बीएसपी की जीत बनी इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत का कारण। एकला चलो की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है बीएसपी। दलित के साथ साथ मुस्लिमों को लुभाने में जुटी बीएसपी। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार इंडिया गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के द्वारा एकला चलो की राह से इंडिया गठबंधन की डगर कठिन होती हुई दिखाई दे रही है। उसे अकेले उतरने से वोटों का बंटवारा होने से रोक पाना आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ होने के चलते भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। मायावती दलित के साथ साथ मुस्लिमों को लुभाती रही हैं। वो कहती रही हैं कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर मुस्लिम वोट खराब हो गया। बसपा का अगर साथ दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन पाती। मायावती ने विधानसभा और निकाय चुनाव में सर्वाधिक मुस्लिम पर दांव लगाती रही हैं। ये तय माना जा रहा है कि बसपा यूपी की 80 लोकसभा सीट में से अधिकतर मुस्लिम दलित के साथ ओबीसी कार्ड खेल सकती हैं। इंडिया गठबंधन भी इसी जाति के समीकरण के सहारे आगे बढ़ने की सोच में उतर रहा है। ऐसे में मायावती द्वारा मैदान में अकेले उतरने पर इन जातियों के वोट बैंक में बंटवारा होना तय माना जा रहा है। वर्ष 2019 में बसपा को 38, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। इनमें बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। श्रावस्ती की सीट पर तो चौंकाने वाला परिणाम सामने आया था। बसपा के प्रत्याशी राम शिरोमणि ने भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र मिश्रा को मात्र 5320 वोटों से हराकर विजेता हासिल हुए थे। बसपा वर्ष 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तब ये तर्क दिया गया था कि बसपा को सोशल इंजीनियर का बड़ा फायदा मिला है। उसे अपर कास्ट के लोगों ने खुलकर वोट किया है। मायावती अब स्वयं ये कह रही हैं कि गठबंधन पर उन्हें इस वर्ग का वोट नहीं मिलता है। ऐसे में क्या मायावती काशीराम के फार्मूले पर वापस आ रही हैं? ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने कोर वोट के अलावा मायावती सवर्ण वोट के लिए किस तरह की दावेदारी करेंगी। फिलहाल मायावती के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।